ओम शांति। 18 नवंबर 2025। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। ये लिंक चारों समय के लिए रोजाना के लिए एक ही रहता है। जिसके द्वारा आप अपनी स्वेच्छा से जब भी जुड़ना चाहे सुविधा अनुसार जुड़ सकते हैं। फिर भी यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई आ रही है तो सामने आप इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं। आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम हो सच्चे अलौकिक जादूगर। कौन है हम? सच्चे अलौकिक जादूगर। तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने का जादू दिखाना है। तुम्हें मनुष्य को देवता बनने का जादू दिखाना है। कौन सा जादू दिखाना है? मनुष्य को देवता बनाने का जादू। ऐसा हो सकता है आपके पास जादू है ऐसा? ये जादू किसने सिखाया? बाबा ने सिखाया। और कहे हमें रहा है जादूगर। तुम हो सच्चे अलौकिक जादूगर। जादूगर है शिव बाबा, जादू सिखाने वाला, जिसने जादू सिखाया और वो जादू हमने करना है सारी दुनिया पर। आसान काम है क्या? जादू आपको सीख गए हो, किसी को बना सकते हो? बाबा का गुण और शक्ति को धारण करेंगे तो आसानी हो जाएंगे ना। हाँ, पहले हमें अपने में उन गुणों और शक्तियों को धारण करना होगा और फिर उन सबको वो रास्ता दिखाना है जो रास्ता परमपिता परमात्मा ने हम सब आत्माओं को दिखाया। सेवा करनी होगी। पर जादूगर नाम दे करके एकदम इतना आसान कर दिया है, जैसे हमारे हाथ में टॉफी हो और हम सबको दे दें। हमें पूरा मेहनत करनी होगी, पूरा पुरुषार्थ करना होगा, तब जाकर के हमें उसमें सफलता मिलेगी। प्रश्न, अच्छे पुरुषार्थी स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? अच्छे पुरुषार्थी मानेंगे ना, बाबा का कहना मानेंगे, बाबा की श्रीमत पर चलने के लिए लगातार पूरी मेहनत करने में लगे रहेंगे। वे पास विद ऑनर होने का अर्थात विजय माला में आने का लक्ष्य रखेंगे। वो लक्ष्य रखेंगे कि हम क्या हों, पास विद ऑनर हो जाएं और विजय माला में आ जाएं। विजय माला में आने का लक्ष्य रखेंगे। उनकी बुद्धि में एक बाप की ही याद होगी। देह सहित देह के सब संबंधों से
बुद्धि योग तोड़ एक से प्रीत रखेंगे। ऐसे पुरुषार्थी ही माला का दाना बनते हैं। ऐसे पुरुषार्थी ही माला का दाना बनते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, अब तुम रूहानी बच्चे जादूगरनी बन गए हो। इसलिए बाप को भी जादूगर कहते हैं। ऐसा कोई जादूगर नहीं होगा जो मनुष्य को देवता बना दे। यह जादूगरी है ना। कितनी बड़ी कमाई कराने का तुम रास्ता बताते हो। स्कूल में टीचर भी कमाई करना सिखलाते हैं। पढ़ाई कमाई है ना। पढ़ाई कमाई है ना। भक्ति मार्ग की कथाएं, शास्त्र आदि सुनना, इसको पढ़ाई नहीं कहेंगे। इसमें कोई आमदनी नहीं, सिर्फ पैसा खर्चा होता है। बाप भी समझाते हैं, भक्ति मार्ग में चित्र बनाते हैं, मंदिर आदि बनाते हैं। भक्ति करते करते तुमने कितना पैसा खर्च कर लिए हैं, कितने पैसे खर्च कर लिए हैं। टीचर तो फिर भी कमाई कराते हैं, आजीविका होती है। तुम बच्चों की पढ़ाई कितनी ऊंची है। पढ़ना भी सबको है। तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनने वाले हो। इस पढ़ाई से तो बैरिस्टर आदि बनेंगे। ये जो पढ़ाई है, इस पढ़ाई से तुम क्या बनेंगे? बैरिस्टर आदि बनेंगे। सो भी एक जन्म के लिए। कितना रात दिन का फर्क है। इसलिए तुम आत्माओं को शुद्ध नशा रहना चाहिए। ये है गुप्त नशा। बेहद का बाके बाप की तो कमाल है। कैसा रूहानी जादूगर है। रूहों को याद करते करते सतो प्रधान बन जाना है। जैसे सन्यासी लोग कहते हैं ना, तुम समझो मैं भैंस हूं। ऐसे समझकर कोठी में बैठ गया। बोला मैं भैंस हूं, कोठी से निकलूं कैसे? मैं भैंस हूं, अब इसमें से निकलूं कैसे? अब बाप कहते हैं तुम पवित्र आत्मा हो, अब अपवित्र बने हो। फिर बाप को याद करते करते तुम पवित्र बन जाएंगे। इस ज्ञान को सुनकर नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बन जाते हो। देवताओं की भी सॉवरेंटी है ना। तुम बच्चे अब श्रीमत पर भारत में डीटी सॉवरेंटी स्थापन कर रहे हो। बाप कहते हैं अब मैं जो तुमको श्रीमत देता हूं, ये राइट है या शास्त्र की मत राइट है? जज करो। गीता है सर्वशास्त्र शिरोमणि, श्रीमत भगवत गीता। ये खास लिखा है। अब भगवान किसको कहा जाए? जरूर सब कहेंगे निराकार शिव। हम आत्माएं उनके बच्चे ब्रदर हैं। वे एक बाप है। भाई जी, हाँ जी। बाबा ने हम लोग को भैंस क्यों कह दिया? हमें भैंस नहीं कहा। ये एक भक्ति मार्ग में एग्जाम्पल दिया है। भक्ति मार्ग का एक व्यक्ति बैठ गया, उसको कहा गया कि तुम भैंस हो। अब वो जाके कमरे में बैठ गया और उसने खूब जप किया, खूब तप किया कि मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं। अब वो इतना पक्का हो गया
कि वो समझ बैठा कि मैं तो भैंस हूं, अब मैं यहां से बाहर कैसे निकलूं। क्योंकि जो व्यक्ति बार बार सोचता रहेगा जैसा, उसको महसूस होने लगता है कि मैं वैसा हूं। अब ये भक्ति मार्ग का एग्जाम्पल है, सच है कि झूठ है ये पता नहीं, तो बाबा ने उस भक्ति मार्ग के एग्जाम्पल को दिया है कि जैसा तुम सोचोगे वैसा तुम बनोगे। इसलिए हमारे भाई बहन कहते हैं, सोचने में और रटने में बड़ा अंतर है। कि तुम रोजाना 21 बार लिखो, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। अब उसको 21 लिखने के कारण क्या हो गया कि कुछ दिन तक लिखती रही तो वो समझ बैठती है कि मैं नर से नारायण बनूंगा, मैं नारी से लक्ष्मी बनूंगी। तो अब वो सोच जो है पक्की हो जाती है। तो ये उसका दिया है एग्जाम्पल कि जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे, परंतु ये एग्जाम्पल भैंस वाला भक्ति मार्ग का है, हमें बाबा नहीं कह रहे। भाई जी, जैसा सोचते हैं तो उसमें मतलब वास्तविकता को नहीं समझ पाते ना। अब ऐसा है ना कि जितना भी भक्ति मार्ग का क्या मतलब है, अंधविश्वास। अब हाँ जितना ये जी, अंधविश्वास दिया गया दुनिया में, उसके कारण वैसा सोचते हैं। अब भाई उनके जी पास ऐसे सच्चा लिखने ज्ञान से तो है थोड़े नहीं। हाँ जी। जाएंगे। मास्टर सर्वशक्तिमान रोज रोज लिखने से बंद थोड़ी ना जाएंगे। नहीं बनेंगे, परंतु क्या होता है कि उस समय ऐसा क्षणिक महसूस होता है कि कहा जाता है, जैसे कह दिया तो भक्ति मार्ग में भी कह दिया, और वो थोड़े थोड़े कुछ ना कुछ उसकी प्राप्ति हो जाती है। कैसे प्राप्ति हो जाती है? अब किसी को कहा गया कि अभी नौकरी लगनी है मेरी, तो उसको कहा गया कि तुम ऐसे ऐसे करो और रोजाना ऐसे भी सोचो कि मेरी नौकरी लग गई है, मेरी नौकरी लग गई है। तो ऐसा वो सोचता है, तो सोचने से बड़ा लाखों लोगों ने सोचा, वो दो चार लोगों की नौकरी लग गई और उन लाखों लोगों का कोई फायदा नहीं हुआ, उन्होंने कोई उनका, परंतु उन दो जनों ने इतना शोर मचाया कि हमने 21 दिन तक ये किया और उसके कारण हमारे को ये लाभ हो गया, और वो उसके उसके कारण अनेकों को और बुद्धू बनाया जाता है। मतलब लाखों को नुकसान हुआ परंतु दो चार को फायदा हो गया, वो दो चार ज्यादा शोर मचाते हैं। ये जागरण में क्या होता है, ये जितने भी मंदिर होते हैं इनमें क्या होता है, मतलब मैक्सिमम लोग जाके अपनी डिमांड रख के आते हैं, हमारी ये मांग पूरी कर दो। वो किसी न किसी की तो हो ही जाती है ना, वो हो तो अपने ही कारण से जाती है, उसके कारण तो नहीं होती है, परंतु वो समझता है कि मेरी जो कार्य है वो ऐसे हो गया है। अब ऐसे ही बाबा के लिए भी बहुत सारे भाई बहन समझ लेते हैं कि हम बाबा रूम में गए, हमने बाबा से कहा और बाबा ने मेरा काम कर दिया। मैं जब भी जो भी कहती हूँ बाबा मेरा तुरंत काम कर देते। बाबा किसी का भी सांसारिक स्थूल कार्य नहीं करते, करने में कोई मदद भी नहीं देते। भाई जी, हम जब तक पुरुषार्थ नहीं करेंगे नौकरी पाने के लिए, बस कहने से ही थोड़ी ना नौकरी मिल हाँ, जाएगी। कहने से नौकरी नहीं मिलेगी, मतलब ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से अपने आप को समझा देगी। कहने से नहीं मिलेगी, हमारे भाग्य से, हमारे पाठ से ही हमें मिलेगी। ये बात हमारी बुद्धि में बैठ जाए तो फिर सहज हो जाता है। मुझ माशूक को याद करते हो क्योंकि मैंने ही राजयोग सिखाया। बाबा कहते मैं तुम सब आशिकों का क्या हूं, एक माशूक हूं। तुम मुझे याद करते हो, मेरा कहना मानते हो, क्योंकि मैंने ही तुम्हें ये राजयोग सिखाया है। राजयोग क्या है? कौन बताएगा? बाबा का श्रीमती है राज्य। बाबा जो बोलते हैं वही हिसाब से चलेंगे तो राज्य हो जाए। और कौन बताएंगे?
भाई जी अपने ऊपर राज करना, अपने यानी अपने स्व के ऊपर ऊपर। राज्य करना। अपने ऊपर राज्य करना क्या है? अपनी सूक्ष्म शक्तियों का ऊपर हाँ, राज्य करना। हमें अपनी सूक्ष्म शक्तियों पर राज्य करना, अर्थात अपनी सूक्ष्म शक्तियों को बाबा की श्रीमत पर चलाना। क्यों इसमें बाबा घुस गया? इसमें बाबा की क्या जरूरत थी? मुझे अपनी सूक्ष्म शक्तियों का राजा बनना था, इसमें बाबा की क्या जरूरत पड़ गई थी बीच में? बाबा का श्रीमती श्रेष्ठ मत है। बाबा के सिवाय और कोई नहीं समझा सकता था कि हम आत्मा हैं। हम आत्मा हैं। पहला पाठ ही सबसे पहला बाबा ने पढ़ाया और समझाया कि तुम्हारे पास मन, बुद्धि और संस्कार है। अब तुम मेरी श्रीमत पर चलकर मन, बुद्धि और संस्कार मेरी श्रीमत के अनुसार बनाओ, तो तुम अपने मन, बुद्धि, संस्कार के राजा बन जाएंगे। तो ये है राजयोग कि बाबा के सिवाय, परमात्मा के सिवाय और कोई दुनिया में राजयोग सिखा नहीं सकता। राजयोग सिखा नहीं सकता। जिससे तुम प्रैक्टिकल में नर से नारायण बनते हो। वे तो कह देते हैं कि हम सत्यनारायण की कथा सुनते हैं। ये कोई समझते थोड़े ही हैं कि हम नर से नारायण बनेंगे। बाप तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे आत्मा ज्ञान जान जाती है। शरीर बिगड़ तो आत्मा कुछ भी जान नहीं सकती। शरीर बिगड़ तो आत्मा बात कर ही नहीं सकती। भला शरीर ना हो तो आत्मा किसी से भी कोई बात नहीं कर सकती। परमात्मा को भी हमारे साथ बात करने के लिए शरीर का आधार लेना पड़ता है। तुम बच्चों को अब शांति धाम और सुख धाम का कोई याद करना है। इस दुख धाम को बुद्धि से भूलना है। इस दुख धाम को हमें बुद्धि से भूलना है। आत्मा को अब समझ मिली है रॉन्ग क्या है और राइट क्या है। पहले हमें पता ही नहीं था, राइट और रॉन्ग की पहचान ही थी। हम हर एक व्यक्ति, हमें बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लेना है, हर व्यक्ति अपने आप में राइट है। वो जो कुछ भी कर रहा है वो राइट समझ कर करता है। बेशक वो रॉन्ग कर रहा है, वो खुद भी कहता है रॉन्ग है, परंतु मेरे लिए ये करना राइट है, ये जरूरी है मेरे लिए। उसने किसी ना किसी तरीके से अपने आप को समझाया हुआ होता है ये करना जरूरी है, चाहे कोई भी फायदा होता हो। तो हर व्यक्ति करता वही है जो उसके लिए राइट होता है। परंतु यहाँ पर परमात्मा का कहना मानने की बात है। तो परमात्मा आकर हमें जो समझाते हैं उसके अनुसार जो राइट है वो राइट है, और उसके अनुसार जो रॉन्ग है वो रॉन्ग है। रॉन्ग क्या है, राइट क्या है? कर्म, अकर्म और विकर्म का भी राज समझाया है। बाप बच्चों को ही समझाते हैं और बच्चे ही जानते हैं, और मनुष्य तो बाप को ही नहीं जानते। बाप कहते हैं ये भी ड्रामा बना हुआ है। रावण राज्य में सबके कर्म विकर्म ही होते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। कोई पूछे वहां बच्चे आदि नहीं होते? बोलो, उसको कहा जाता है वॉइसलेस वर्ल्ड, निर्विकारी दुनिया। सतयुग में निर्विकारी दुनिया होती है,
वहां ये 5 विकार कहां से आए? वहां ये 5 विकार नहीं होते। ये तो बहुत सिंपल बात है। ये बाप बैठ समझाते हैं। जो राइट समझते हैं वे तो झट खड़े हो जाते हैं। वे तो झट खड़े हो जाते हैं। कोई नहीं भी समझते हैं, आगे चल समझ में आ जाएगा। क्षमा पर पतंगे आते हैं, चले जाते हैं, फिर आते हैं, ये भी क्षमा है। सब मिलकर खत्म होने हैं, ये भी समझाया जाता है। बाकी क्षमा कोई है नहीं, वे तो कॉमन है। क्षमा पर पतंगे बहुत जलते हैं। दीपावली पर कितने छोटे छोटे मच्छर निकलते हैं और खत्म होते हैं, मर जाते हैं। जीना और मरना बाप के हाथ में है। जीना और मरना मतलब छोटे छोटे मच्छर निकलते हैं, सवेरे पैदा होंगे, रात तक मर जाएंगे और खत्म हो जाते हैं। जीना और मरना बाप भी समझाते हैं। पिछाड़ी में आकर जन्म ले और मर जाए, वो तो मच्छरों सदृश हुए ना। जैसे 1 साल के लिए जो आत्मा इस धरती पर आई, 6 महीने उसके गर्भ में गए, 6 महीने बाद से शरीर छोड़ देना है, घर जाना है। भाई जी वो आते क्यों है? क्यों का मतलब होता है झगड़ा। जब ड्रामा में उसका पार्ट है, अब किसी भी फिल्म के अंदर किसी को रोल मिला है कि तुमने उस समय जाकर चाय की प्याली रखनी है, अब वो उसमें आकर चाय की प्याली रखता है। अब ये कहो कि क्यों रखा, तो हम कुछ नहीं क्यों कर सकते ना, क्योंकि ड्रामा में जो भी डायरेक्टर रहा, उसने जो कुछ करने के लिए कहा वही उसने कर दिया। ठीक है क्या? तो गलती तो एक्चुअल में हमारी हो गई ना। ठीक है भाई जी। बाप वर्षा देने आए हैं तो पुरुषार्थ कर पास विद ऑनर होना चाहिए। अच्छे स्टूडेंट, जो अच्छे स्टूडेंट है वो बहुत पुरुषार्थ करते हैं। ये माला भी पास विद ऑनर्स की है। ये माला जो 108 की बनी है, ये उनकी बनी हुई है जो पास विद ऑनर्स होते हैं, बड़े इज्जत से जो पास होते हैं। जितना हो सके पुरुषार्थ करते हैं, करते रहो। विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा कहते हैं, इस पर भी तुम समझा सकते हो। हमारी बाप के साथ प्रीत बुद्धि है, एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करते। बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंध छोड़ माम एकम याद करो। भक्ति मार्ग में बहुत याद करते आए हो। हे दुख हरता सुख करता, तो जरूर बाप सुख देने वाला है ना। स्वर्ग को कहा ही जाता है सुख धाम। बाप समझाते हैं मैं आया ही हूं पावन बनाने। बच्चे जो काम चिता पर बैठ भस्म हो गए हैं, उन पर आकर ज्ञान की वर्षा करता हूं। तुम बच्चों को योग सिखलाता हूं। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, तो विकर्म विनाश होंगे और तुम परिस्तान के मालिक बन जाएंगे। विकर्म विनाश होंगे और तुम क्या बन जाएंगे? परिस्तान के मालिक बन जाएंगे। तुम भी जादूगर ठहरे ना। बच्चों को नशा रहना चाहिए। हमारी ये सच्ची सच्ची जादूगरी है। कोई बहुत अच्छे होशियार जादूगर होते हैं, कोई बहुत अच्छे होशियार जादूगर होते हैं, क्या क्या चीजें निकालते हैं। ये जादूगरी
फिर अलौकिक है। ऐसी जादूगरी इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं जानता। ये बाप ही आकर अलौकिक जादूगरी सिखाते हैं। दुनिया वाले जादूगर तो दुनिया वाली चीजें बनाएंगे ना, परंतु आप क्या बना रहे हो जो दुनिया में कोई नहीं बना सकता। मनुष्य से देवता, कांटे से फूल दुनिया का कोई भी नहीं बना सकता। जो बाप आकर हमें सिखाते हैं और हमें ऐसा अलौकिक जादूगर बनाते हैं। ये जादूगरी फिर अलौकिक है, अर्थात सिवाय एक के और कोई सिखला ना सके। तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। ये शिक्षा है ही नई दुनिया के लिए। उनको सतयुग, न्यू वर्ल्ड कहा जाता है। अभी तुम संगम युग पर हो। अभी तुम संगम युग पर हो। इस पुरुषोत्तम संगम का किसी को भी पता नहीं है। तुम कितना उत्तम पुरुष बनते हो, बाप आत्माओं को ही समझाते हैं। बाप आत्माओं को ही समझाते हैं। क्लास में भी तुम ब्राह्मणियां जब बैठती हो तो तुम्हारा काम है पहले पहले सावधान करना, पहले पहले सावधान करना। भाइयों बहनों, अपने को आत्मा समझकर बैठो। हम आत्मा इन आर्गन्स द्वारा सुनते हैं। हम आत्मा इन आर्गन्स द्वारा सुनते हैं। 84 जन्मों का राज भी बाप ने समझाया है। कौन से मनुष्य 84 जन्म लेते हैं? सब तो नहीं लेंगे। इस पर भी कोई का ख्याल नहीं चलता। जो सुना वे कह देते हैं सत। हनुमान पावन से निकला सत वचन। फिर दूसरों को भी ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं, सत्य सत्य कहते रहते हैं। अभी तुम बच्चों को राइट और रॉन्ग को समझने का ज्ञान चक्षु मिला है, तो राइट कर्म ही करना है। तुम समझाते हो हम बेहद के बाप से ये वर्षा ले रहे हैं। तुम सब पुरुषार्थ करो। ये बाप सभी आत्माओं का पिता है। तुम आत्माओं को बाप कहते हैं। अब मुझे याद करो, मुझे याद करो। अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही संस्कार हैं। संस्कार ले जाते हैं। कोई का नाम छोटेपन में बहुत हो जाता है तो समझ जाता है कि इसने समझा जाता है कि इसने अगले जन्म में कोई कर्म किए हैं, कोई कर्म किए हैं। कोई ने कॉलेज आदि बनाए हैं तो दूसरे जन्म में अच्छा पढ़ते हैं। कर्मों का हिसाब किताब है ना। सतयुग में विकर्म की बात ही नहीं होगी। कर्म तो जरूर करेंगे, राज्य करेंगे, खाएंगे, परंतु उल्टा कर्म नहीं करेंगे। उनको कहा जाता है राम राज्य, यहां है रावण राज्य। तुम अभी तुम श्रीमत पर राम राज्य स्थापन कर रहे हो। वे है नई दुनिया। पुरानी दुनिया पर देवताओं की परछाई नहीं पड़ती। लक्ष्मी का जड़ चित्र उठाकर रखो तो परछाई पड़ेगी, चैतन्य की नहीं पड़ सकती। तुम बच्चे जानते हो सबको पुनर्जन्म लेना ही पड़े। नार की कंगनी। आप में से कौन है जो 50 साल से ऊपर हैं, वो शायद जानते हो।
और जो 50 से नीचे है वो नहीं जानते होंगे। नार, कंगनी, रहट। आप में से किसी ने रहट शब्द सुना है? रहट की आवाजें एक गाने में आती हैं। नहीं भाई जी। एक फिल्म थी मनोज कुमार की, नाम तो मुझे नहीं पता, सुन रहट की आवाजें। क्योंकि ये रहट उस जमाने में हुआ करते थे जब बिजली नहीं थी। बिजली नहीं थी तो कुएं से पानी को निकालने के लिए रहट हुआ करते थे, और ये रहट बैल चलाते थे या हम मनुष्य खुद चलाते थे। और ये रहट चलाने का तरीका होता था कि उनको कुएं के ऊपर एक बहुत बड़ा पहिया लगा हुआ होता था, व्हील लगा होता था, जिसको दूसरी तरफ से घुमाया जाता था, और उसके ऊपर डब्बे लगे होते थे बड़े बड़े, और वो डब्बे एक नार में एक माला की तरह बना हुआ होता था, जिसमें बड़े बड़े बाल्टी जितने डब्बे लगे होते थे, और वो नार पहिया घूमता था तो उसके ऊपर लगे हुए डब्बे भी घूमते थे, और वो डब्बे नीचे जाते थे, भर कर इधर से ऊपर आते थे, और इधर खाली होकर के फिर नीचे चले जाते थे। वो पानी यहीं पर बिखर जाता था ऊपर ही, तो वहां से पानी खेतों को दिया जाता था। सारा दिन बैल चलते रहते थे, हर खेत के लिए अलग अलग कुआं होता था, और वहां से पानी उनको दिया जाता था। किसी को पीना है तो भी इसके लिए यूज होता था। तो उस नार की कंगनी, मतलब कंगनी को बोलते हैं, जो पहिया होता था उसे कंगनी बोलते हैं, और उसके ऊपर जो हार जैसा बना होता था बाल्टियों का, जिसमें मतलब जितना नीचे पानी होगा उतना ज्यादा, मतलब वो बाल्टियां लटकी हुई होती थी, और वो नीचे से मतलब पानी के अंदर जाकर भरकर उसी उसी माला के साथ, माला को ऊपर उठाया जाता था तो वो ऊपर आती थी, और वो पानी खाली करके फिर आगे से नीचे चली जाती थी। मेरे ख्याल से मैंने जितना बता पाया हूँ आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से बाबा कह रहे हैं हमारा भी एक चक्र है, पुनर्जन्म। वो बाल्टी भर के आई, ऊपर खाली किया, फिर बाल्टी भर के आई, ऊपर खाली किया, और एक जन्म का पार्ट खत्म हुआ। कुएं से पानी निकालने की एक विधि होती है ना, फिरती रहती है। ये भी तुम्हारा चक्र फिरता रहता है, उसमें भी वो चक्र फिरता रहता है, ठीक है। पहले कोलू भी ऐसे चलाया जाता था बैलों से, रहट की तरह से, तो ताकि जो है ना सरसों का तेल निकाला जाए। फिरती रहती है, ये भी तुम्हारा चक्र फिरता रहता है, सृष्टि का चक्र भी फिरता रहता है। इस पर ही दृष्टांत समझाए जाते हैं। पवित्रता तो सबसे अच्छी है, कुमारी पवित्र है, इसलिए सब उनके पांव पड़ते हैं। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां, मेजॉरिटी कुमारियों की है, इसलिए गायन है कुमारी द्वारा बाण मरवाई। ये है ज्ञान बाण, तुम प्रेम से बैठ समझाते हो। बाप सतगुरु तो एक ही है, वे सर्व की सदगति दाता, वे सर्व का सदगति दाता है। भगवानो वाच मन मना भाव, अपने मन को बैठकर मनाओ। ये भी मंत्र है ना, इसमें ही मेहनत है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, ये है गुप्त मेहनत। आत्मा ही तमो प्रधान बनी है, फिर सतो प्रधान बनना है। बाप ने समझाया है, बाप ने समझाया है, आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला भला। तो जो पहले पहले बिछुड़े हैं, मिलेंगे भी पहले, उनको इसलिए बाप कहते हैं लाडले सिकी लधे बच्चों। बाप जानते हैं कब से भक्ति मार्ग शुरू की है,
कब से भक्ति शुरू की है? आधा आधा है। आधा कल्प ज्ञान, आधा कल्प भक्ति। दिन और रात 84 घंटे में भी 12 घंटे AM और 12 घंटे PM होता है। 24 घंटे में से 12 घंटे AM और 12 घंटे PM। कल्प भी आधा आधा है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। सतयुग त्रेता ब्रह्मा का दिन, द्वापर कलयुग ब्रह्मा की रात। कलयुग की आयु इतनी लंबी क्यों दे देते हैं? अभी तुम राइट रॉन्ग बतला सकते हो। राइट क्या है और रॉन्ग क्या है ये तुम बतला सकते हो। शास्त्र सब हैं भक्ति मार्ग के। फिर भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं। भक्तों की का रक्षक कहा जाता है। भगवान को भक्तों का रक्षक कहा जाता है ना। आगे चल तुम सन्यासियों आदि को भी बहुत प्यार से बैठ समझाएंगे। तुम्हारा फॉर्म तो वे भरेंगे नहीं। तुम्हारा फॉर्म तो वे भरेंगे नहीं। आगे चल तुम सन्यासियों आदि को बहुत प्यार से बैठ समझाएंगे। तुम्हारा फॉर्म तो वो भरेंगे नहीं। माँ बाप का नाम लिखेंगे नहीं। कोई कोई बताते हैं बाबा जाकर पूछते थे क्यों सन्यास किया? कारण बताओ। विकारों का सन्यास करते हैं तो घर का भी सन्यास करते हैं। अभी तुम सारी पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो। नई दुनिया का तुमको साक्षात्कार करा दिया है। वे है वॉइसलेस वर्ल्ड। हेवनली गॉड फादर है, हेवन स्थापन करने वाला, फूलों का बगीचा बनाने वाला, कांटों को फूल बनाते हैं। नंबर 1 कांटा है काम कटारी चलाना। काम के लिए कटारी कहते हैं। काम के लिए कटारी कहते हैं काम विकार को, क्योंकि इससे ऐसा घायल होते हैं जैसे कि मार दिया हो। क्रोध को भूत कहेंगे। क्रोध को भूत कहेंगे। देवी देवताएं डबल अहिंसक थे। क्रोध को भूत कहा जाता है, काम को कटारी कहा जाता है, क्रोध को भूत कहा जाता है। देवी देवताएं डबल अहिंसक थे। ना वो काम कटारी चलाते ना क्रोध का भूत। ये दो भूतों के कारण, दो कारणों के से मतलब उन्हें हिंसक कहा जाता है, जिसमें ये दोनों नहीं, क्रोध भी नहीं और काम विकार भी नहीं, तो वो अहिंसक है। और देवी देवता क्या हैं? डबल अहिंसक थे। निर्विकारी देवताओं के आगे विकारी मनुष्य सब माथा टेकते। निर्विकारी देवताओं के आगे विकारी मनुष्य जाकर माथा टेकते हैं। सब माथा टेकते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हम यहाँ आए हैं पढ़ने के लिए। बाकी उन सत्संगों आदि में जाना ये तो कॉमन बात है ना। ये तो कॉमन बात है। ईश्वर सर्वव्यापी कह देते हैं। बाप कभी सर्वव्यापी होता है क्या? बाप से तुम बच्चों को वर्षा मिलता है। बाप आकर पुरानी दुनिया को नई दुनिया स्वर्ग बनाते हैं। बाप आकर पुरानी दुनिया को नई दुनिया स्वर्ग बनाते हैं। कोई तो नर्क को नर्क भी नहीं मानते। कोई तो नर्क को नर्क भी
नहीं मानते। साहूकार लोग समझते हैं फिर स्वर्ग में क्या रखा है। हमारे पास धन, महल, विमान आदि सब कुछ है। हमारे लिए यही स्वर्ग है। नर्क उनके लिए है जो किचड़े में रहते हैं। इसलिए भारत कितना गरीब कंगाल है। भारत कितना गरीब कंगाल है। फिर हिस्ट्री रिपीट होनी है। फिर क्या होता है? हिस्ट्री रिपीट होनी है। तुमको नशा रहना चाहिए। बाप हमको फिर से डबल सिर ताज बनाते हैं। फिर से डबल सिर ताज बनाते हैं। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जान गए हो। सतयुग त्रेता की कहानी बाबा ने बताई है। फिर बीच में हम नीचे गिरते हैं। वाम मार्ग है विकारी मार्ग। फिर बाप आया है। तुम अपने को स्वदर्शन चक्रधारी समझते हो। ऐसे नहीं कि चक्र फिराते हो जिससे गला कट जाए। श्री कृष्ण को चक्र दिखाते हैं कि दैत्यों को मारते रहते हैं। ऐसे बात तो हो ना सके। तुम समझते हो हम ब्राह्मण हैं स्वदर्शन चक्रधारी। हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। वहां देवताओं को तो ये ज्ञान नहीं रहेगा। वहां है ही सदगति। इसलिए उनको कहा जाता है दिन। रात में ही तकलीफ होती है। भक्ति में कितने हठ योग आदि करते हैं। दर्शन के लिए नवधा भक्ति वाले प्राण निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं। अल्पकाल के लिए चाहना पूरी होती है, तब साक्षात्कार होता है। क्या होता है हमारे पास? भक्ति मार्ग के बारे में बाबा कह रहे हैं। जब कोई नवधा भक्ति करते हैं, दर्शन करने के लिए हठ करते हैं, बस दर्शन तो नहीं, दर्शन देंगे तो मैं अपनी गर्दन काट दूंगा। भक्ति वाले प्राण निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब कोई आके उनकी तलवार पीछे से पकड़ लेता है और उनको दर्शन हो जाता है। अल्पकाल के लिए चाहना पूरी हो जाती है। ड्रामा अनुसार बाकी ईश्वर कुछ नहीं करता। ड्रामा अनुसार पूरी हो जाती है उनकी इच्छा, बाकी भाई जी उनको दर्शन मिल जाता है क्या? साक्षात्कार हो जाता है। अब वो क्या कह सकते हैं, अब देखा तो हमने है नहीं। अब वो जो कहते हैं, बाकी भगवान तो आता नहीं अपनी शक्ल दिखाए। उन्होंने दुर्गा को, राम को, कृष्ण को, गणेश को, हनुमान को, जिसको भी अपना इष्ट देव बनाया, उसकी झलक दिखाई दे जाती है। क्योंकि एक जैसी शक्ल दोबारा किसी को नहीं मिल सकती। एक जैसी शक्ल दोबारा मनुष्य को नहीं मिल सकती। बाकी ईश्वर कुछ करता नहीं, वो सब ड्रामा अनुसार उनको जो मिलना होता है वो ड्रामा अनुसार, उनके पुरुषार्थ अनुसार उनको मिल जाता है। बाकी बच्चे मैं आकर के आधा कल्प भक्ति चलती है, आधा कल्प ज्ञान चलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की
रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, इसी रूहानी नशे में रहना है कि बाबा हमें डबल सिरताज बना रहे हैं। हम हैं स्वदर्शन चक्रधारी। ब्राह्मण, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का ज्ञान बुद्धि में रखकर चलना है। 3 लोग, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का मतलब क्या है? त्रिकालदर्शी बनकर चलना है। और त्रिकालदर्शी बनना किसे कहते हैं, ये हम सब अच्छी तरह समझ गए हैं। पास विद ऑनर होने के लिए बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। बाप को याद करने की गुप्त मेहनत वरदान, अपने डबल लाइट स्वरूप द्वारा आने वाले विघ्नों को पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। अपने डबल लाइट स्वरूप द्वारा आने वाले विघ्न, किसी भी प्रकार के विघ्न हमारे जीवन में आते हैं, उनको हमने सहज पार करना है। ऐसे तीव्र पुरुषार्थी भाव बनो। आने वाले विघ्नों में थकने व दिल शिकस्त होने के बजाय सेकंड में स्वयं के आत्मिक ज्योति स्वरूप और निमित्त भाव के डबल लाइट स्वरूप द्वारा सेकंड में हाई जंप दो। विघ्न रूपी पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गंवाओ, जंप लगाओ और सेकंड में पार हो जाओ। थोड़ी सी विस्मृति के कारण सहज मार्ग को मुश्किल नहीं बनाओ। अपने जीवन की भविष्य श्रेष्ठ मंजिल को स्पष्ट देखते हुए तीव्र पुरुषार्थी बनो। जिस नजर से बाप दादा व विश्व आपको देख रही है, उसी श्रेष्ठ स्वरूप में सदा स्थित रहो, सदा स्थित रहो। स्लोगन है, सदा खुश रहना और खुशी बांटना, यही सबसे बड़ा शान है। सदा खुश रहना और खुशी बांटना, यही सबसे बड़ा शान है। अच्छा, अव्यक्त इशारे, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अशरीरी और विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अब संगठन रूप में एक ही शुद्ध संकल्प अर्थात एक रस स्थिति बनाने का अभ्यास करो। तब ही विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम वाला होगा। जब चाहे शरीर का आधार लो और जब चाहे शरीर का आधार छोड़कर अपने अशरीरी स्वरूप में स्थित हो जाओ। जैसे शरीर धारण किया वैसे ही शरीर से न्यारे हो जाए। यही अनुभव अंतिम पेपर में फर्स्ट नंबर लाने का आधार है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति भाई जी।